निर्धन परिवार के बच्चों की शिक्षा सहायता हेतु मार्गदर्शक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित गुरुकुल एवं प्रस्तावित गौशाला हेतु अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए संपर्क करें श्री राकेश कृष्ण जी महाराज एवं श्रीमती पूजा पांडे जी से। फोन नंबर 097174084645 08882203330। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। कि मौत वो हो जिस मौत पे मौत को भी ये दया है कि मैं किस व्यक्ति को लेके जा रही हूं। मौत भी ऐसी आए कि लगे कि कौन सी व्यक्ति को मैं लेके जा रही हूं, कौन सी आत्मा को लेके जा रही हूं जिसने इतना सत्कर्म किया है कि आज यमराज को भी डर लगता है उसको ले जाने के लिए। कहां ढूंढोगे? मंदिर में, कहां मस्जिद में ढूंढोगे? कहीं ढूंढ लो, नहीं मिलेगा वो। भजन भगवान के करबत बेड़ा पार हो जाई, भगन भगवान के करबत बेड़ा पार हो जाई। जब तक उसका नाम नहीं लेंगे बेड़ा पार नहीं होगा। अभी इसलिए मैंने आपको भाव और भजन की महिमा समझाया। पहले भाव और भजन समझिए, फिर भजन करने में आनंद आएगा। भजन भगवान के करबत बेड़ा पार हो जाई, भगवान के करबत बेड़ा पार हो जाई।
काम हो जाई। बांके बिहारी लाल की श्री राधे, श्री राधे। आज फिर यहाँ से अब गार्गे जी ने प्रसंग को लिया है कि बताएं ये भक्ति भाव भजन बहुत सुन लिया महाराज, लेकिन आखिर थोड़ा इनके बीच में फर्क बताइए, ये भक्ति क्या है, ये भाव क्या है, ये भजन क्या है। यहाँ से चतुर्थ स्कंद माधव कथा का प्रारंभ हो रहा है और कह रहे हैं नारद जी कि महाराज भक्ति के बच्चे ज्ञान और वैराग्य हैं। दो बच्चे हैं भक्ति मां के, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति गुजरात से चलती हुई वृंदावन पहुंची है और वृंदावन में बड़ा आश्चर्य हुआ भक्ति मां को। यहां क्या देख रही हैं भक्ति जी कि मां जवान और बच्चे वृद्ध हो गए हैं। जो उनके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, आज वृंदावन में आके अचेत अवस्था में पड़े हैं। आज मां भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो जवान हूं लेकिन मेरे बच्चे वृद्ध हुए पड़े। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है। आज भक्ति बड़ी विलुप्त, बड़ी बिलख रही है यमुना तट पे। यमुना तट पे इतनी बिलख रही हैं कि घोर अनर्थ हो गया महाराज। मेरे बच्चे आज अचेत अवस्था में पड़े हैं और मां जवान किसी भी मां के लिए बहुत बड़ा अपशगुन होता है कि मां जवान हो और बच्चे वृद्ध हो गए। बड़ा प्रयत्न किया है, बहुत भजन हुआ है यमुना तट पे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को जरा भी उनको कानों में जूं तक नहीं रहेगा। आज उधर नारद जी वहां से चले हैं महाराज। जब देखे हैं कि एक खूबसूरत युवती यमुना तट पे बिलख रही है, महाराज ने कहा है कि ये बताएं युवती पहले तो आप हैं कौन और आपको क्या समस्या क्या है, आप क्यों परेशान हैं। नारद जी कहते हैं कि भक्ति मां आप क्यों परेशान हैं, आखिर परेशानी का कारण क्या है। बंधुओं, जो भक्ति हम सबके जीवन में आती है तो हम सब जीवन में आनंद से भर जाते हैं, हमारे जीवन में कुछ बचता नहीं है। आज उस भक्ति को भी दुख हुआ है। ये दुख की बात है ना कि एक मां के दो बच्चे और दोनों बच्चे अचेत अवस्था में पड़े हों, वृद्ध पड़े हों। उस मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। आज भक्ति ने पूछा है, नारद मैंने ऐसा कौन सा जघन्य पाप कर दिया कि आज मेरे बच्चे वृद्ध हुए पड़े हैं, मेरे बच्चे को होश नहीं आ रहा। नारद कहते हैं कि मां मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं अपने पिता ब्रह्मा के पास जा रहा हूं और मैं उसका समस्या का समाधान करके आऊंगा।
अब बंधुओं, ये समझने वाली बात है कि जिस भक्ति के जीवन में आने से हम सबके जीवन में आनंद आ जाता है, हम सबके जीवन में खुशियां आ जाती हैं, आज वो भक्ति भी परेशान है। हम तो खैर जीव हैं। नारद वहां से चल पड़े हैं। इधर सूत जी के चरणों में सौनकादि आदि ऋषियों ने बड़ा उचित प्रश्न किया है। कह रहे हैं कि हे संतगण, आज ये लीला देखकर, आज ये जीवन की रूपांतरण लीला देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया करके आप बताएं कि उस भक्ति को भी कैसे कष्ट हुआ और उसकी कष्ट की निवृत्ति कैसे हुई। जिस भक्ति के नाम ले लेके लोग कसमें खाते हैं, आज उस भक्ति को भी जीवन में परेशानी हुआ। ये सोचने वाली बात है। जिस भक्ति को हम सब लोग रोज नाम लेते हैं, आज उस भक्ति को भी कष्ट हुआ, तो हम जीव क्या कष्ट में नहीं रहेंगे? कष्ट में रहेंगे। लेकिन ये सूत जी से प्रश्न सौनकादि आदि ऋषियों ने किया है कि ये बताएं कि ये कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी भक्ति की। नारद जाके ब्रह्मा से पूछे हैं कि हे पितामह, आप ये बताएं कि जिस भक्ति के आने से व्यक्ति अपने जीवन में आनंद हर्ष के साथ भर जाता है, आज उसको भी जीवन में कष्ट हुआ है। कृपया करके मुझे बताएं कि उसके कष्ट की निवृत्ति कैसी होगी। आज ब्रह्मा ने नारद को चतुश्लोकी भागवत का एक मंत्र दिया है। कहें कि इसको भागवत का रसपान कराना पड़ेगा नारद। बिना भागवत के रसपान के उसके बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे। उसको कृष्ण कथा सुनानी पड़ेगी, उसको भागवत का रसपान कराना पड़ेगा, तब उसके बच्चे स्वस्थ होंगे। अब नारद जी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि भागवत है क्या और भागवत सुनाएगा कौन। उपाय तो बता दिया, लेकिन भागवत सुनाएगा कौन और भागवत है क्या। लेकिन नारद जी ने अपने पूर्व जन्म को याद किया है। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और हमारे गांव में संतों की एक टोली आई थी और संतों की टोली की जो जूठन मिला मैं उसको रोज सेवन करता था। आज उसकी प्रसाद की महिमा है कि मैं भगवान को पा पाया, तो क्या पता भक्ति को भी वही बात बताई जाए। क्या पता भक्ति माँ के बच्चे जो हैं वो फिर से स्वस्थ हो जाए। आज भक्ति आई है। नारद जी पहुंचे, बोले कि हमने तो अपने जीवन में ऐसा ऐसा किया, आप भी एक बार करके देखिए, क्या पता उससे स्वस्थ हो जाए। भक्ति ने तमाम उपाय कर लिए हैं, लेकिन उसके बच्चे स्वस्थ नहीं हुए हैं आज। फिर अब नारद को यह बात समझ में आ गया है कि मुझे भागवत का ही पहले रसपान कराना पड़ेगा। नारद जब चले हैं तो रास्ते में श्री सूत जी से महाराज से मुलाकात हुई है नारद भगवान की। कहते हैं कि हे मुनिगण, आपके मिलने से सारे जीवन की बाधा खत्म हो जाती है। कृपया आप ही बताइए कि मैंने एक बड़ी विचित्र जीवन में घटना देखी कि एक युवती मिली मुझे जिसका नाम भक्ति है, उसके 2 बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य, और दोनों बच्चे अचेत अवस्था में पड़े हैं और मां जवान पड़ी और वो बड़ी बिलख रही है। महाराज कुछ उपाय बताइए। और मैं अपने पिता के पास गया, पिता ने कहे कि इनको भागवत सुनाइए। ये भागवत कहाँ मिलेगी और इस भागवत को कौन श्रवण कराएगा। मुनिवर श्री सूत जी बड़े मुस्कुरा के आज नारद जी को प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हे मुनिगण, भागवत पूर्व काल में राजा परीक्षित ने श्रवण किया था और इस भागवत की महिमा ये थी कि राजा परीक्षित 7 दिन में ही जीवन के मोक्ष को पार कर गए थे।
आप कथा को कई बार श्रवण कर चुके, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इस कथा को सुनाएगा कौन, क्योंकि सुखदेव जी तो यहां है नहीं, और उधर भक्ति बहुत विचलित हैं, बहुत परेशान हैं, और इसका शीघ्र उपाय करना पड़ेगा महाराज। बड़े आग्रह करने के बाद आज सूत जी सोनकाद आदि ऋषि आनंद नामक घाट हरिद्वार में एकत्रित हुए। बोले कि महाराज, अगर भागवत में ये ताकत है कि वो मुर्दे व्यक्ति को जिंदा कर सकती है, व्यक्ति को इस बैतरणी से पार कर सकती है, तो चलिए उस भागवत का प्रारंभ किया जाए, फिर विलंब क्यों किया जाए। आज आनंद नामक घाट पर भागवत का आयोजन हुआ है। देखिए ये भागवत की महिमा कहां से कहां चली, कहां पहुंच गई। इसलिए मैंने भाव और भजन की बात आपसे की कि नदी चलती है और चलती ही जाती है, जहां तक उसको ठहराव नहीं मिल जाता, जहां पे वो समा नहीं जाती, वहां तक चलती जाती है। ये भाव और भजन की महिमा है। अब देखिए, भगवान के नाम लेने के लिए कहां कहां से माध्यम बन रहा है उस भागवत को श्रवण कराने के लिए।